आज के मिशन ब्रीफ में हम बात करेंगे भारत की तेजी से बदलती रक्षा रणनीति की, जहां टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और ग्लोबल पार्टनरशिप एक साथ मिलकर भविष्य की युद्ध क्षमता को आकार दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंडर वाटर स्ट्राइक पावर की। डीआरडीओ अब कलवरी क्लास सबमरीन के लिए एक नए सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी एसएलसीएम को टेस्ट करने की तैयारी में है, जिसकी रेंज करीब 500 से 800 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब साफ है, अब भारत की नौसेना पानी के अंदर से ही दुश्मन के अहम टारगेट्स पर सटीक हमला करने में और ज्यादा सक्षम हो जाएगी। खास बात यह है कि इस मिसाइल को टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जाएगा, जिससे इसे मौजूदा सबमरीन प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। ये केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर भारत की छिपी हुई ताकत को और गहराई देने वाला कदम है। अब अगर हम आसमान की ओर देखें तो एक और दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आ रहा है। भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ एक ऐसे रडार सिस्टम पर काम कर रहा है जो प्लाज्मा शील्ड के पार भी देख सके। जब कोई मिसाइल मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर चलती है तो उसके चारों तरफ प्लाज्मा बन जाता है जो रडार सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन डीआरडीओ की नई अप्रोच एल बैंड एईएसए रडार, एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन इस चुनौती को तोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत न केवल हाइपरसोनिक खतरे को पहचान पाएगा, बल्कि उसे ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने की क्षमता भी विकसित करेगा। इसी के साथ भारत की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की सोच भी अब और स्पष्ट होती जा रही है। लक्ष्य है एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो अलग अलग तरह की मिसाइलों और प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़कर काम करे। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एडवांस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम शामिल होंगे। ये सिर्फ हथियारों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें एक स्मार्ट कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है, जहां हर स्ट्राइक ज्यादा सटीक और प्रभावी हो। अब अगर हम एयर पावर की बात करें तो एक और बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को SU-57 के 2 नए वेरिएंट ऑफर किए हैं, एक सिंगल सीट स्टेल्थ फाइटर और दूसरा ट्विन सीट वर्जन, जो एक तरह से ड्रोन कमांड प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है। ये ट्विन सीट वर्जन भविष्य के मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट की ओर इशारा करता है, जहां एक पायलट कई ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि भारत का फोकस अभी भी अपने स्वदेशी AMCA प्रोग्राम पर है, लेकिन ये ऑफर एक ब्रिज की तरह देखा जा रहा है जो आने वाले समय में एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी बीच भारत यूरोप के 6th जेन फाइटर प्रोग्राम्स में भी एंट्री पर विचार कर रहा है, चाहे वो FCAS हो या GCAP। दोनों ही प्रोग्राम्स भविष्य की एयर वॉरफेयर को परिभाषित करने वाले हैं। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो उसे न सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी, बल्कि ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में अपनी मजबूत पकड़ बनाने का मौका भी मिलेगा। ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो भारत को केवल एक यूजर नहीं, बल्कि एक को डेवलपर और टेक्नोलॉजी लीडर बना दे। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, जहां LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत की ताकत बनकर उभरे हैं। हिमालय जैसे कठिन इलाकों में जहां हवा पतली होती है और इंजन परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वहां प्रचंड ने अपनी क्षमता साबित की है। यह न केवल सैनिकों को सपोर्ट करता है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में भी सक्षम है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में यह भारत के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है। और आखिर में जापान की मोगामी क्लास फ्रिगेट ऑफर भी भारत के सामने है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी ब्रिज की तरह देखा जा रहा है, जहां स्टेल्थ डिजाइन, ऑटोमेशन और एडवांस सेंसर सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो भारत को अपने नेवल फ्लीट को और मॉडर्न बनाने में मदद मिल सकती है, साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर, चाहे बात समुद्र की हो, आसमान की या जमीन की, भारत हर डोमेन में अपनी क्षमता को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप और स्वदेशी विकास, इन तीनों का मेल भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बना रहा है। अगर आपको ये मिशन ब्रीफ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपका क्या विचार है इन सभी डिफेंस अपडेट्स पर, और ऐसे ही गहराई से समझने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना